चलिए एक ऐसे वैश्विक टकराव की गहराइयों में चलते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के व्यापार की सबसे जरूरी धमनी अचानक काम करना बंद कर दे। हम एक ऐसे ही संकट के मुहाने पर खड़े हैं जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। ये सारा मामला आकर टिकता है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक पर, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। देखिए, सालों से ईरान का इस रास्ते पर कंट्रोल था और उन्होंने एक बड़ी चालाक टोल सिस्टम बना रखी थी जिसमें वो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या फिर चीनी युआन में लेते थे ताकि अमेरिकी निगरानी की पकड़ में ना आ सके। मगर अब सब कुछ बदल चुका है। अमेरिका ने यहाँ दखल दे दिया है और इसके चलते एक ऐसा गतिरोध पैदा हुआ है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और यहीं से ये पूरा मामला अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधे टकराव में बदल जाता है। ईरान का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है, इस रास्ते पर उनका पूरा कंट्रोल है और वो इसे लागू करने के लिए अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। और इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान से निकलने वाले हर जहाज पर पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी लगा दी है, जिससे हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग रणनीतियों की टक्कर है। एक तरफ ईरान है जो जिंदा रहने के लिए इस जलडमरू मध्य का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका है जो उस लाइफलाइन को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि अमेरिका ने किस पैमाने पर जवाब दिया है। हजारों की तादाद में सैनिक, आसमान में गश्त करते एडवांस्ड फाइटर जेट्स और निगरानी विमान और समंदर में डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा, ये इस इलाके के हाल के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनातियों में से एक है। लेकिन ये जो नाकाबंदी है ना, इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं और सबसे पहले ये चीन के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। इस नाकाबंदी से पहले तक ईरान का ज्यादातर तेल डिस्काउंट पर चीन ही खरीद रहा था, जो उसकी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन का काम कर रहा था। और जैसे ही चीन को लगा कि उसकी एनर्जी सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, उसने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। मगर अमेरिका भी यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। वो दूसरे देशों से आ रहे चीन के जहाज़ों को तो जाने दे रहा है, लेकिन खास तौर पर ईरान से आने वाले जहाज़ों को ही अपना निशाना बना रहा है। पर इस तूफान के बीच में सिर्फ चीन ही नहीं फंसा है, भारत को भी एक बहुत नाजुक कूटनीतिक रास्ते पर चलना पड़ रहा है। एक तरफ भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें हैं जो इस इलाके के तेल पर टिकी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी बहुत मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। और ऐसे में पर्सनल डिप्लोमेसी यानी नेताओं की आपसी बातचीत बहुत अहम हो जाती है, जैसे कि दोनों नेताओं के बीच हुई एक लंबी फोन कॉल से भी जाहिर होता है। इस बातचीत के मायने बहुत गहरे हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि शायद इसी बहाने दोनों देशों के बीच जो एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट अटका हुआ है वो भी आगे बढ़ जाए। इस संकट की जो आखिरी लहर है वो इन बड़े खिलाड़ियों से होती हुई पूरी दुनिया तक पहुंचती है और इसके आर्थिक नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं अब खतरे की घंटी बजा रही हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को होने वाले भारी नुकसान की तरफ इशारा कर रही हैं। और जो नतीजे हो सकते हैं वो वाकई में बहुत डरावने हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, महंगाई और मंदी का एक साथ खतरा मंडरा रहा है और इसकी एक भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, जिससे लाखों लोग गरीबी में जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने का डर है, वहीं अमेरिकी इकोनॉमी शायद इस संकट से और मजबूत हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां कोई भी पक्ष एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी बन चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की नज़र में ईरान एक अलग ही जंग जीत रहा है। उसे उन देशों से हमदर्दी मिल रही है जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ हैं। ये हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। ताकत के इस खेल में जब कोई नहीं जीत रहा होता तो असल में हार किसकी होती है? अगर इस मामले की ये गहरी पड़ताल आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।